ओम शांति। वरदानी, महादानी और अदानी आत्माओं के लक्षण। वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, वरदाता बाप अपने वरदानी, महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। वह है वरदानी बच्चे, जिनके पास समय का खजाना, संकल्प का खजाना, गुणों का खजाना, शक्ति का खजाना है। जिन्होंने सर्व खजाने से स्वयं को संपन्न नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है, वह है महादानी। जिन्होंने जमा ही नहीं किया, लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया और उसी समय ही जो कुछ दिया वह दिया, वह है दानी आत्मा। जो जमा नहीं करते लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया। ऐसे तीन प्रकार की आत्माएं बाप देख रहे हैं। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना, अपने सहयोग की शक्ति देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियां, यह उल्लास उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। स्मृति दिलाते हुए समर्थी में लाने के निमित्त बनते हैं। अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। दानी बच्चे, जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपनी शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर सहयोग देने वाला, दूसरा मार्गदर्शन कराने वाला और तीसरा मार्ग बताने वाला। अब तीनों में अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन करना है। किसको? सेल्फ को। सेल्फ रियलाइजेशन, यही कोर्स चल रहा है, जिससे अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे, है ना। अगर हमको भी वरदानी स्टेज तक जाना और है तो और भी स्ट्रांग बनना है, तो जैसे बाप लिबरेटर वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर है। तो ये समान आज रखें कि मैं मास्टर लिबरेटर हूँ, मास्टर मुक्तिदाता हूँ। लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनिए, पहले खुद को मुक्ति दिलाना है, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्व पुरुष, स्व स्वरूप और स्वदेश की समान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। चारों ओर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत, कोई अपने संस्कार जो कि दुखदाई संस्कार है, दुखदाई स्वभाव है, उनके दुख के वशीभूत, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने की अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान, कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं, कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने और चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख, अशांति व के वश आत्मा अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। ऐसे अपने आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता है। दिखाई देता है कि आत्माओं के दुखमय जीवन का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। देखने में आता है वह अपने में बिजी हो। लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, स्टडी का समय अपने प्रति होता है। उसके बाद विश्व रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का समय होता है। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व बनाने का पुरुषार्थ किया, अब विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है। क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता, तो अब रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपनी जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा, इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपनी किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, इसलिए मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्मा पर रहम करो। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व
परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोक का चक्कर लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट करते थे, यह सब किससे सीखे। जब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम समय है और संगम निवासी ब्राह्मण है, इसीलिए ही अब तक कोई भी रस्म करने के लिए ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हैं। इसलिए मास्टर रचता बन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है। अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले स्वयं और विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहम दिल, सदा सर्व प्रति सहयोग की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आगे का कल सुनते हैं आगे का। हमेशा